अस्सलामुअलैकुम। आज आप लोगों के लिए एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ऊपर लेकर आए हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की पकड़ किस बात को लेकर हुई है, आज उस पर ये वीडियो है। अदालत में बहस के दौरान जो जज साहिबा थी, उन्होंने किस बात को लेकर बहस की है, वो सब जब आप जानेंगे तो यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। साथ ही साथ अगर आपसे भी ये गलती हो रही है तो आप भी होशियार हो जाए, नहीं तो आपको भी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आज आप लोग देख रहे होंगे कि अदालत की वीडियो मुफ्ती सलमान अजहरी पर सुनवाई होते हुए गुजरात की अदालत की वीडियो वायरल हो रही है, जहां पर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के जो एडवोकेट है वो बहस कर रहे हैं, दम लगा रहे हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को कैसे छोड़ दिया जाए। उन्होंने किस तरह की भावना भड़काने का काम नहीं किया। वहीं अदालत लेडीज जज साहिबा है, दोनों जो बात कर रहे हैं उनके बोलने का मैक्सिमम अंदाज और बॉडी लैंग्वेज जो है वो गुजराती है। आधा घंटा पूरे इस वीडियो को देखने के बाद, गुजराती ट्रांसलेट करने के बाद जो समझ में आया वो आपको बताने जा रहे हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ऊपर ST/SC का मुकदमा भी दर्ज है। क्योंकि इतने वीडियो आ रहे हैं, यकीनन आपको मालूम हो गया होगा कि उनके ऊपर ST/SC एक्ट तहत मुकदमा दर्ज है। आप जानते ही होंगे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने क्या कहा, उनके वकील ने अदालत के अंदर क्या बातें सुने। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के वकील ने जो बातें रखी है वो ये है कि उन्होंने जज साहिबा से कहा कि मैडम, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जो है वो मुफ्ती है। इस पर जज साहिबा बोलती है, हु इज़ मुफ्ती, यानी मुफ्ती कौन होता है, क्या होता है मुफ्ती। इस पर वकील साहब ये कहते हैं, जो मुफ्ती होते हैं वो कोई ऐरा गैरा नहीं होता, बल्कि PhD की डिग्री रखने वाले, डॉक्टर की डिग्री रखने वाले ही होते हैं। इस्लामिक में यानी हायर एजुकेशन के मालिक होते हैं, वो मुफ्ती होते हैं। मुफ्ती का डेफिनेशन इस तरीके से अदालत में रखा जाता है। इसके बाद मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के वकील कहते हैं, मेरे मुवक्किल पर ST/SC का एक्ट लगा दिया गया है। वो किसी की भावना की आहत नहीं करना चाहते थे, बल्कि उनका कहना था कि आज मुसलमानों की जो स्थिति है वो दलितों से भी नीचे है। अब इस चीज़ पर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की गिरफ्तारी का जो असल वजह है वो यही है। जज साहिबा का कहना था कि अगर मुफ्ती साहब PhD की डिग्री रखते हैं, इस्लामी में हाई एजुकेशन उनके पास है, तो उन्होंने तुलना कैसे कर दी। आज मुसलमान दलितों से नीचे है, जबकि भारतीय संविधान सबको एकता देता है। ना कोई अगला है, ना कोई पिछला है, ना ही कोई ऊपर है और ना ही कोई नीचे है। भारतीय संविधान सबको एक मानता है, एक ताकत, एक अधिकार देता है। तो उन्होंने ये बात कैसे कह दी। अगर मुसलमानों को ही कहना था कि वो दलितों से नीचे है, तो फिर उन्होंने तुलना क्यों की ST/SC से। इस पर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के वकील ने कहा कि मुफ्ती साहब ने जो ये बात कही है वो अपने आप से नहीं कही, बल्कि संसद भवन के अंदर साक्षर कमेटी की रिपोर्ट जब रखी गई थी उस पर यह जिक्र किया गया कि आज मुसलमान की दैनिक स्थिति है वो दलितों से भी नीचे है। ये बात वकील साहब ने कही और कहा कि मेरे मुवक्किल ने ये कहा कि उन्होंने किसी को ऊपर नहीं कहा, बल्कि वो खुद अपने आप को ही नीचे कह रहे हैं कि हम लोगों की जो स्थिति है वो नीचे है। इस पर फिर से जज साहिबा ने कहा कि उन्होंने फिर कंपैरिजन क्यों किया, तुलना क्यों की। यही बात मुफ्ती साहब के लिए परेशानी का आलम बन गई है और जो मुफ्ती साहब को अभी तक बेल नहीं मिल रही है, इसकी सबसे बड़ी वजह, सबसे बड़ी बात यही है कि इससे हम लोगों को भी सबक लेनी चाहिए कि हमको भी किसी से किसी चीज़ की तुलना नहीं करना चाहिए, किसी के धर्म से तुलना नहीं करना चाहिए, किसी को ऊपर और किसी के नीचे की तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम कुछ भी बोलकर निकल जाते हैं, लेकिन जिस दिन आपकी पकड़ होगी उस दिन आपकी भी गर्दन फंस जाएगी। जब तक पकड़ नहीं हो रही है तो कोई भी कुछ भी बोलकर निकल जाता है, लेकिन जिस दिन पकड़ हो गई उस दिन आप भी फंस जाएंगे। और मुफ्ती साहब जो इधर कभी यहाँ कभी वहाँ उनको ले जाया जा रहा है, उसके बारे में कुछ वकीलों ने कहा कि जो सज़ा है, जो प्रोसेस है, जस्टिस है, यही एक तरीके की सज़ा है।
कि आपको अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह भागते फिरना पड़ेगा। तो यही अपने आप में एक बहुत बड़ी सज़ा है और उस सज़ा से आज मुफ्ती सलमान अजहरी साहब झेल ही रहे हैं। हम उम्मीद करेंगे कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब अदालत से पाक साफ होकर रिहा हो जाए और जितने मुकदमा उन पर लगे हैं वो बेगुनाह होकर सामने आए। आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप लोग भी अपने शब्दों को सोशल मीडिया में रखें। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम किसी भी सोशल मीडिया पर अपनी बात रखते वक्त सतर्कता बरतें, क्योंकि जज साहिबा ने ये भी कहा कि अगर कोई अकेले बात करता तो वो अलग बात है, लेकिन अगर आप भीड़ के अंदर बोलते हैं या लोगों के बीच बयान दे रहे हैं और अपने आप की तुलना कर रहे हैं तो ये गलत है, क्योंकि भारतीय संविधान सबको इक्वालिटी का अधिकार देता है, सबको एक मानता है। इसलिए आप किसी की भी तुलना कैसे कर सकते हैं। मैंने अपनी बात आप लोगों तक पहुंचाई है, इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हमारा आज का ये वीडियो बस यही तक। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।